नमस्कार विद्यार्थी। चलिए आज फिर करते हैं एक नई शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी प्रश्न वाली कर रहे हैं बेटा हम? 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या देके रखा आपको? यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए तथा टेन ए का मान आप परिकलित कीजिए। ओके, आपको बेटा पता है कि हमें क्या क्या चीज़ देके रखी है? हमें लंब देके रखा है। ठीक है, लंब कितना देके रखा है हमारा? यहाँ पे देखिए, लंब बराबर देके रखा है 3, कर्ण बराबर देके रखा है 4 और आधार बराबर देके रखा है हमें क्या? क्वेश्चन मार्क है। मतलब हमें क्या करना है बेटा? आधार हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये कैसा है? आधार हमें क्या करना है बेटा? निकालना है। ये हमें लंब यहाँ देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देके रखा है? ये वाला कर्ण है और ये वाला हमारा क्या है? आधार। हमें आधार निकालना है बेटा। आपको मैंने समझाया था ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम आधार निकाल लेंगे। अगर हमारे पास कर्ण गिवन हो, आधार गिवन हो और हमें लंब अगर निकालना हो तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और अगर केवल हमें आधार निकालना हो तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। लेकिन आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हम आधार कैसे निकालेंगे बेटा? क्या होता है हमारा? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे के, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मतलब ए। आपको ये तो पता है ना, कर्ण को के से, लंब को एल से और आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, अब इन सब क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ कर्ण दिख रहा है ना आपको? कितना है कर्ण आपका? 4। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। स्क्वायर है क्या? हाँ, स्क्वायर लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, बराबर लगा दिया। ओके, अब हमारा देखे रखा एल। बेटा एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ दिख रही है ना आपको? 3 है। तो ये हमने 3 छाप दिया, छाप दिया, छाप दिया। टोपी वाला, टोपी वाला, टोपी वाला, टोपी वाला मतलब स्क्वायर लगा दिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया बेटा। उसके बाद आपका देखे रखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को भी एज इट इज मतलब ऐसा का ऐसा रखा हमने। ओके, चलो चलते हैं आगे। ध्यानपूर्वक देखना बेटा, आप जब भी यूट्यूब से पढ़ो ना तो आपका जो ध्यान है वो हमेशा स्क्रीन पर होता है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो लिख कर पढ़ाते हैं, तो आपको जो उनकी लिखावट है ना उसी पर ध्यान रखना। ओके बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 लिख दिया मैंने। बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि बराबर के अगर इधर कोई भी डिजिट या कोई संख्या आती है तो वो कैसी हो जाती है? माइनस की। अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है। जैसे ये 3 कैसा था बेटा? प्लस का था, लेकिन इधर आके यहाँ पे 9 कैसा हो गया? माइनस का हो गया। ओके, चलो चलते हैं आगे। फिर बराबर ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? चलते हैं आगे। बेटा 16 क्या लिखा था मैंने आपको? एक बार और लिख देती हूँ। 16 माइनस 9 लिखा था। क्या लिखा था बेटा? 16 माइनस 9 लिखा था। 16 माइनस 9, तो 16 में से आप जब 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब बचा कितना अपना? ए स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखो ए के ऊपर स्क्वायर है, टोपी वाला, टोपी वाला, टोपी वाला। देखो ये इसके गुस्सा आ जाता है। ओके, तो हमने क्या कर दिया? ए की जो टोपी थी वो हमने किसको दे दी बेटा? 7 को दे दी। अब आपको पता है ना, टोपी पहनने के 2 स्टाइल है, या तो स्क्वायर लगा के टोपी पहन लो या फिर करनी लगा कर टोपी पहना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया? आधार हमारा आंसर आ गया। मतलब क्या? ए बराबर कितना आ गया बेटा आपका? करनी 7। ठीक है, अब हम एक बार और अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ठीक है बेटा, यहाँ देखो आपको क्या देके रखा है? कोस। क्या देके रखा आपको? कोस। ये यहाँ देके रखा है। इस वाले इसमें देखना, मैं हिला रही हूँ ना, इसको देखना। साइन की वैल्यू देके रखी थी हमने, रख दी साइन की वैल्यू 3/4। लेकिन हमें कोस की वैल्यू क्या लानी है बेटा? कोस ए की और टेन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा? लानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक बार और लिख लेते हैं, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। उसके बाद देखो ये आधार हमारा 7 था, लिख दिया हमने। एल हमारा क्या था वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमारा के मतलब कर्ण क्या था वो एक बार हम लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं स्लाइड में, आपको बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमारा बेटा कर्ण जो है, कर्ण 4 लिखा था हमने, और लंब कितना लिखा था बेटा? 3 लिखा था। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लंब कितना, कर्ण हमने लिखा था 3, है ना? कर्ण हमने लिखा था 4 लिखा था बेटा। कर्ण कितना लिखा था हमने? 4 कर्ण लिखा था, और लंब कितना लिखा था? 3 लिखा था। ओके, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है बेटा? कोस निकालना है। क्या निकालना है अब हमें? कोस
ठीक है, कोस ए निकालना है। कोस ए बेटा, तो कोस ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से। साइन के लिए करेंगे अपन तो क्या होगा बेटा, लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, कोस के लिए। तो कोस के लिए हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। बराबर लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया आधार बटा कर्ण। क्या लिख दिया बेटा, आधार बटा कर्ण। ओके, ठीक है, लिख दिया हमने आधार बटा कर्ण। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार फ्रेश में। यहाँ मैंने लिख दिया है कोश ए इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने आपको, आधार बटा कर्ण। ठीक है बेटा, हमारा आधार क्या है, बराबर लगा देंगे हम। हमारा आधार क्या है बेटा, आधार हमारा था, क्या आया था हमें आधार बेटा, √7 आया था। हमने अंडर द रूट 7 यहाँ पे छाप दिया छाप दिया छाप दिया। कर्ण, कर्ण हमने कितना माना था बेटा, 4 माना था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमने कितना माना था, कर्ण 4 माना था, यहाँ दिख रहा है ना बेटा ये। तो ये हमने कर्ण 4 माना था, छाप दिया छाप दिया छाप दिया छाप दिया। ठीक है, ये हमारे कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, ये कोस की वैल्यू आ गई। अब हमें सेम टू सेम किसकी निकालनी है बेटा, टेन की निकालनी है। हमारे क्वेश्चन में देके रखा ना, ये कोस ए निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, टेन ए निकालेंगे। ओके, ये हमने लिख दिया बेटा टेन ए। क्या लिखेंगे हम, टेन ए, 1 मिनट, टेन ए बराबर क्या होता है बेटा, लाल बटा कक्का, बताया ना आपको, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये हो गया। ये पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस। तो आधार बटा कर्ण तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, लंब बटा आधार। तो हम ये लिख देंगे एल, 1 मिनट, इसको मिटा देती हूँ मैं पहले। हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, लंब बटा ए। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या लिखेंगे हम, लंब बटा ए। ये हमने मिटा दिया, ये हमने लिख दिया लंब बटा ए, मतलब क्या, लंब बटा ए, मतलब लंब बटा ए मतलब आधार। ओके, अब बेटा हमें लंब हमने कितना लिया था, 3 लिया था ना, और आधार हमारा कितना आया था, कितना आया था आधार, अंडर द रूट 7। पर एक बार और मैं आपको चेक करवा देती हूँ बेटा, यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये आधार आपका कितना है, √7, और क्या लिया था हमने, लंब, तो 3, मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा बेटा, √7 हो जाएगा। ये लंब है, तो लंब बराबर कितना हो गया आपका, √7। ये हमने लिख दिया। इतना समझ में आया बेटा। अब इसी √7 को आप एक तरीके से और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, बराबर लगाया, ठीक है, ये हमने बराबर लगा दिया, 3 लिखा बेटा, करनी में 7 है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। आपको पता है ना हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। अगर अपोन में आपकी कोई भी वैल्यू अंडर द रूट में या फिर करनी में आए तो उसका आप रेशनलाइज डिनोमिनेटर या फिर हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ओके बेटा, 3 का गुणा अपन √7 में करेंगे तो बराबर लगा देती हूँ, कितना होगा, 3 √7 होगा। ये लिख दिया हमने ऐसा का ऐसा। अब अपोन में बेटा हम √7 का गुणा √7 में करते हैं तो वैसा का वैसा, मतलब किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी संख्या का अगर हम 2 बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं, वो भी अंडर रूट में, और अगर वो सेम हो तो हमें 1 नंबर प्राप्त होता है। मतलब √7 का गुणा आप √7 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको बेटा, केवल 7 मिलेगा। ओके, पर आपको इतना कुछ अगर नहीं करना है तो आपका आंसर ये भी सही है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। मैं आपको एक बार और क्लियर बता देती हूँ इन दोनों क्वेश्चन को एक जगह लिख कर। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके, दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों जो क्वेश्चन में हमें पूछे गए थे उनके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये आप अपनी फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।